अहम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 46। ओम ये नः सपत्नाय पोते भवन्तु इंद्राग्नेभ्यां नवबाधामहे तान् वसवो रुद्रायादित्या उपरि स्पृशम् मा उग्रं चेतारम् अधिराजम् अक्रन्। ओम ये अर्थात जो बहुवचन में है, नः हमारे, जो हमारे सपत्ना सपत्न है, ये नः सपत्ना अपते भवन्तु, जो हमारे सपत्न हैं अप दूर ते वे भवन्तु हो। ये भी बहुवचन में है, ये बहुवचन में है। जो नः हमारे, ये भी बहुवचन में है। सपत्ना ये भी बहुवचन में है। भवन्तु क्रिया भी बहुवचन में है। ते भी बहुवचन में है। इसमें ये महत्वपूर्ण है कि ये सभी बहुवचन में है। ये हम आपको केवल व्याकरण नहीं बता रहे हैं कि ये बहुवचन में है, इसके बहुवचन में होने का अर्थ है जो हमारे सपत्न हैं अपते भवन्तु, वे दूर हो जाएं। हमारे, हम सबके, व्यक्तिगत नहीं, ये मेरा नहीं हमारा। सपत्न क्या है ये समझने की बात है, महत्वपूर्ण इसमें। अभी सपत्न का अर्थ हमने नहीं किया। सपत्न को शब्दशः वही शब्द लेकर के हमने आपको अर्थ बताने का प्रयास किया। ये नः सपत्ना अपते भवन्तु, जो हमारे सपत्न हैं वे दूर हो जाएं। इसका ये बिल्कुल सीधा सरल सत्य अर्थ है, जिसमें कहीं कोई मतभेद किसी विद्वान को नहीं होगा। जो भी चर्चा होगी केवल सपत्न शब्द पर होगी। सपत्न क्या है? अब सपत्न को जब हम समझने का प्रयास करेंगे तो सा उपसर्ग है सहित, पत धातु का अर्थ है पतन होना और ऐश्वर्य होना। जहां ये बात महत्वपूर्ण है देखने वाली, पत धातु के दोनों अर्थ हैं, पतन भी है और ऐश्वर्य भी है। अब यहां कौन सा अर्थ ग्रहण करें ये हमारे आपके विवेक पर है। पतन या ऐश्वर्य ये आपकी इच्छा, आपके विवेक पर है। दोनों कितने अलग अर्थ हैं, दोनों अर्थ पत धातु के अंतर्गत ले सकते हैं। तो सपत्न में दोनों ही अर्थ स्वीकार्य हो सकते हैं, पतन भी और ऐश्वर्य भी। पतन, पतन अर्थ अर्थात गिरना। पत धातु से पतन बना स्पष्ट है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पढ़ धातु से पठन, चल धातु से चलन, गम धातु से गमन बन रहा है, रम धातु से रमन रमण बनता है, ठीक है। वैसे ही पत धातु से पतन शब्द बनेगा। पतन शब्द से हम सब परिचित हैं, वह उनका पतन हो गया, अधोपतन हो गया। तो पत धातु से पतन होता है, ये भी स्पष्ट है। और पत धातु से ऐश्वर्य होता है, ये भी आपका परिचित है, हम सबका परिचित है। पत शब्द से पति बनता है, राष्ट्रपति बनता है, भूपति बनता है। अब देखिए, भूपति है, भूपति का अर्थ भूमि का पतन नहीं है, भूमि पर पतन भी नहीं है। राष्ट्रपति का अर्थ ये तो नहीं है कि वो राष्ट्र का पतन करेगा। स्पष्ट है, हम जब किसी को राष्ट्रपति चुन रहे हैं, हम किसी को सभापति चुनते हैं, तो सभापति, राष्ट्रपति, भूपति जिसे हम बना रहे हैं, इसका ये अर्थ तो नहीं है कि उसका
कि वो पतन करेगा या उसका पतन हुआ हो। जो पतन करने वाला हो, जिसका स्वयं पतन हो गया हो, उसे हम सभापति, भूपति, राष्ट्रपति तो नहीं चुनेंगे। तो स्पष्ट है यहां पर पद का अर्थ पतन तो नहीं है। यहां पर पति शब्द का अर्थ ऐश्वर्य है, पत धातु का अर्थ पतन और ऐश्वर्य दोनों है। हमने राष्ट्रपति चुना है, वो राष्ट्र का ऐश्वर्य है। राष्ट्र का शासन करने वाला है। सभापति चुना है, वो सभा का ऐश्वर्य है, सभा का प्रमुख है, सभा का अनुशासन करने वाला है। तो यहां पति का अर्थ ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य युक्त है। अधिपति, प्रजापति, राष्ट्रपति, सभापति, यहां ऐश्वर्य का आशय है। और पतन तो है ही, पतन हो गया, अधा पतन हो गया, वो तो है ही। तो हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि पत धातु के दोनों ही अर्थ हैं। अब आपने जिस भी विद्वान भाष्यकार का अर्थ पढ़ा होगा, तो दो में से कोई एक अर्थ उन्होंने ग्रहण किया होगा। हो सकता है दोनों अर्थ ग्रहण किए हो तो बिल्कुल सही किया है। यदि किसी ने एक अर्थ लिया, दूसरे ने दूसरा अर्थ लिया, तो ये मत देखिए कि अरे भाई दोनों के अर्थ में इतना अंतर कैसे है। पत धातु है, ये निश्चित है। पत धातु के दो अर्थ हैं, ये भी निश्चित है। अब ये आपके विवेक पर है कौन सा अर्थ स्वीकार करें। करना ये होगा कि जो भी अर्थ आप स्वीकार करें, उस अर्थ के अनुकूल पूरे मंत्र का अर्थ करें और एक सार्थक वाक्य बने, मंत्र का एक सार्थक संदेश स्पष्ट हो, तो वो अर्थ ठीक माना जाएगा। दोनों में से जो भी अर्थ आप करें, व्याकरण से दोनों ठीक हैं। अब इस मंत्र में कौन सा ग्रहण करना है, ये महत्वपूर्ण बात है, आपको विवेक से देखना होगा। तो शब्द है सपतना, समान पतन वाले, जो समान पतन वाले हैं। हाँ, अब ये वेद की शैली में पतन में ता अस्वर या हलंत है, उसके पश्चात ना आ गया। अभी हम यही कह रहे थे पत धातु से पतन बन रहा है, वहां पर ता में आ भी है। पतन, गमन, पठन आदि जो हम बोल रहे हैं, वो ना लगाने में आ भी आ जाता है। तो जो कह सकते हैं कि लौकिक संस्कृत से लेकर आधुनिक भाषाओं में अन का प्रयोग हो रहा है, जबकि वेद में इस आ का लोप होकर केवल ना प्रत्यय भी लग रहा है। आप कह सकते हैं दोनों प्रत्यय अलग अलग है, ना प्रत्यय लगा है और अन प्रत्यय लगा है, तो दोनों समान अर्थ में लगे हैं, ये आप कह सकते हैं। वो कहने का तरीका है अपना अपना। कह लीजिए कि आ का लोप हो गया है, या कह लें कि यहाँ पर ना प्रत्यय है और यहाँ पर अन प्रत्यय है, तो दोनों समान अर्थ में है। दोनों तरह से आप अपनी बात कह सकते हैं, वो ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप चाहें तो सपतना, सपतन से ले ले, जो साथ पतन कर रहे हूं। अब क्या अर्थ बना, ये ना सपतना, जो हमारे लिए, जो हमारा साथ में पतन करने वाले हूं। अर्थ कितना सुंदर निकल के आया, जो हमारे साथ रहें और हमारा पतन करा दें। हे प्रभु अपते भवंतु, हे परमेश्वर उनको तो हमसे दूर कर दो। सीधा सीधा अर्थ निकल आया। और जो हमारे साथ रहकर हमें ऐश्वर्य प्रदान करें, उन्हें दूर करने की बात हम क्यों करेंगे। इसलिए स्पष्ट है हमारे विचार से, यहाँ पर पत धातु का अर्थ पतन ही लेना ठीक है, ऐश्वर्य ग्रहण करना ठीक नहीं है। जब एक शब्द के दो या अधिक अर्थ होते हैं, तो उसमें किस अर्थ का चुनाव करना है, ये हमको इस तरह चुनना पड़ता है, चयन करना पड़ता है कि पूरे वाक्य का जो अर्थ निकले वो सार्थक हो, वेद की गरिमा के अनुकूल हो। हम कह रहे हैं ये ना सपतना अपते भवंतु, जो हमारे साथ हमारा पतन कराने वाले हो वे दूर हो जाएं, ऐश्वर्य कराने वाले दूर हो जाएं, ये कोई नहीं चाहेगा, कोई नहीं कहेगा। तो इंद्राग्निभ्याम अवबाधा महेतान, बहुत सीधी सी बात कही। इंद्राग्निभ्याम,
पहले चरण में तो हमने कह दिया ये ना सपतना अपते भयंत, जो हमारे साथ पतन कराने वाले हैं वे हमसे दूर हो जाएं। कैसे करें? इंद्राग्निभ्याम, इंद्र और अग्नि के द्वारा। इंद्र अग्नि दो कहे गए तो ये द्विवचन हो गया। भ्याम द्विवचन तृतीया विभक्ति है। यद्यभ्याम तृतीया चतुर्थी पंचमी तीनों विभक्तियों में द्विवचन में आता है, यहां पर हमने तृतीया विभक्ति में ग्रहण किया है। फिर मैं कहूंगा कोई विद्वान इसको चतुर्थी पंचमी विभक्ति में ग्रहण करके अर्थ करना चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, व्याकरण से बिल्कुल शुद्ध होगा। अब बात यही है कि उससे क्या अर्थ निकलेगा वो देखना होगा। हमने इसको तृतीया विभक्ति में ग्रहण किया और अर्थ करने का प्रयास करते हैं। ठीक अर्थ नहीं बना तो हम चतुर्थी पंचमी विभक्ति पर भी विचार करेंगे। देखिए, इंद्राग्निभ्याम, इंद्र और अग्नि के द्वारा हमने तृतीया विभक्ति में अर्थ किया। इंद्र का अर्थ है, इंद्र धातु का अर्थ है परम ऐश्वर्य होना। इंद्र का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान, अर्थात परमेश्वर भी इंद्र को कहते हैं। इंद्र नाम परमेश्वर का है। परम ऐश्वर्यवान इंद्र शब्द का अर्थ ही है परम ऐश्वर्यवान या परमेश्वर। इंद्र शब्द का अर्थ परमेश्वर। उपट सायण महीधर आदि भाष्यकारों ने भी इंद्र का अर्थ परमेश्वर ही किया है। दयानंद जी ने भी इसका अर्थ परमेश्वर ही किया है। शाब्दिक अर्थ तो परमेश्वर ही है, उसका भावार्थ कोई राजा मंत्री सेनापति धनपति उद्योगपति करना चाहे तो कर ले, लेकिन शाब्दिक अर्थ उसका परम ऐश्वर्यवान ही है। तो मुख्य आध्यात्मिक अर्थ तो परमेश्वर ही होता है, पर प्रकरण के अनुसार उसका लौकिक अर्थ अन्य लिया जा सकता है, वह अलग बात है। यहां कह रहे हैं इंद्र और अग्नि के द्वारा। अग्नि का अर्थ प्रगतिशील अग्रणी, इंद्र अग्नि में अग्नि धातु का अर्थ गति करना है, अग्रणी होना है, तो अग्रणी प्रगतिशील अग्नि का अर्थ किया हमने। इंद्राग्निभ्याम का अर्थ हुआ परम ऐश्वर्यवान और अग्रणी प्रगतिशील के द्वारा अवबाधा महेतान। अव का अर्थ भी दूर नीचे, अप का अर्थ भी वही था दूर निम्न नीचे, अव का अर्थ भी है दूर नीचे। बाधा महे उन्हें बाधित करते हैं। अब बाधा महे में हम आपको क्या धातु बताएं? ये बाधा शब्द तो अब तक हम लोग बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं बाधा महे ये क्रिया रूप है। बाधा महे अर्थात उन्हें बाधित करते हैं। बाध धातु है, बाधा करना, बाधा महे बाधित करते हैं। तान उनको, सर्वनाम बहुवचन उन सबको कहा ना, सब बहुवचन में आए थे। तो ये सपत्ना जो सपत्न है, बाधा महे तान उन सबको हम अब बाधा महे दूर बाधित कर देते हैं, उनको दूर ही रोक देते हैं, दूर ही बाधित कर देते हैं। वे हमारे निकट ना आने पाए, जो साथ रहें और हमारा पतन करें, उन्हें दूर ही रखो, वे दूर हो जाएं और उन्हें हम दूर ही बाधित कर देते हैं, रोक देते हैं कि वे हमारे निकट ना आने पाए। कैसे करते हैं? इंद्राग्निभ्याम, इंद्र और अग्नि के द्वारा। जो ऐश्वर्यशाली हैं, जो परम ऐश्वर्यवान हैं, उस परमेश्वर, और अग्नि भी परमेश्वर का नाम है। जो देखें जब दोनों आ रहा है तो परमेश्वर के दोनों विशिष्ट गुणों की चर्चा है। आध्यात्मिक अर्थ में आप दोनों को परमेश्वर कह सकते हैं। आप जरा व्यवहारिक लौकिक अर्थ की ओर आए तो कह सकते हैं। ऐसे लोगों को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? परम ऐश्वर्यवान, अर्थात जो शासन सत्ता है, जो ऐश्वर्यवान है, जिन्हें अपना ईश्वर शासक हमने चुना है। आप लंकेश अवधेश सुनते आए हैं, साहित्य में हमने दिल्लीश भी पढ़ा। वो अवधेश्वर हैं, अवधेश हैं, अवध के ईश्वर हैं, वो लंकेश है, लंका के ईश हैं। तो यहाँ इसका अर्थ कोई परमेश्वर परमात्मा से नहीं है, शासक से ही है, वो जो जहां का शासक है। तो यहाँ इंद्र का अर्थ परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर है,
जो हमारा परम शासक है, सबसे बड़ा शासक है, जिसे भी हमने अपना सम्राट, राष्ट्रपति आदि चुना है, उसके साथ, उसके द्वारा, उसकी सहायता से, और जो अग्नि अर्थात अग्रणी प्रगतिशील हैं, हमारे आसपास के जो जननायक हैं, जो हमारे अग्रणी हैं, उनके साथ, उनके सहयोग से, उनके द्वारा ऐसे पतन कराने वाले लोगों को हम दूर बाधित कर देते हैं। बसवो रुद्रादित्या उपरिस्पृशम, इनकी सहायता से उनको तो हमने दूर कर दिया जो पतन कराने वाले थे। अब बसवो, बसने वाले और बसाने वाले, अब बसवो का क्या कोई और अर्थ बताने की आवश्यकता शेष नहीं है। बसना बसाना हम लोग अभी भी बोलते हैं, वस धातु है, वास करना, निवास करना, प्रवास करना, ये वास, आवास, निवास, प्रवास, ये सब इसी वस धातु से बन गए, केवल उपसर्ग लगे। तो वसवो, वसु का बहुवचन है, बसवा, उस बसवा का हो गया वसवो, विसर्ग का ओ हो गया तो बसवो, अर्थात बसुगण, बसने वाले और बसाने वाले, दोनों ही अर्थ इसमें हम ग्रहण करते हैं। तो बसवों को अर्थ सभी बसने वाले, सभी निवासी, ऐसा कह सकते हैं, बहुवचन में आया है। एक वचन में होता तो इसका अर्थ परमेश्वर भी कर सकते थे, जो सबको बसा रहा है वह परमेश्वर, वह तो एक ही है। ये बसवो कहा गया है, कह सकते हैं हमारे इस राष्ट्र समाज के सभी निवासी, उनकी बात भी की जा रही है, और संपूर्ण व्यवस्था जो उन सबको बसाने में लगे हैं, उन सबकी बात भी कर रहे हैं। बसवो रुद्रा, जो रुद्र है, रुदनशील है, रुद्ध धातु का अर्थ है रुदन करना, रोना, जो रुदनशील है, करुणाशील हैं, जो दूसरों से दुख से दुखी होकर रुदन करते हैं, वे करुणामय हमारे मार्गदर्शक ऋषिगण, विद्वान देवगण, वे रुद्र। और चाहे तो इसका अर्थ आप वो भी ले लें कि जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, रुदन कर रहे हैं, वे रुद्रा, उनका यह अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं कि रुद्रा का शाब्दिक अर्थ तो रुदन करने वाले है। अब इसका भावार्थ आप दो ले सकते हैं, जो लोग दुखी पीड़ित रुदन कर रहे हैं वे, और जो दूसरों को दुखी पीड़ित देखकर करुणा से रुदन करते हैं वे, ये दोनों भावार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं, दोनों पूरी तरह उचित है। शाब्दिक अर्थ रुद्रा का अर्थ हुआ रुदन करने वाले, शाब्दिक अर्थ वही रहेगा, भावार्थ आप ग्रहण कर सकते हैं। वसवो रुद्रा आदित्या, जो आदित्य हैं, आदित्य का अर्थ अक्षय अविनाशी। आदित्य यजुर्वेद का अंतिम मंत्र जो हम लोग पढ़ते हैं ओम मंत्र के रूप में, उसमें भी है, और उस पर तो विशेष चर्चा हम लोगों ने की ही है। आदित्य में आ उपसर्ग ग्रहण कर लें, दा धातु का अर्थ देना है, यह भी माना गया है। कुछ विद्वानों ने इसमें दीप धातु भी ग्रहण की है, दीप्त होना, प्रकाश होना। जब दीप धातु मुझे इसमें नहीं दिख रही, मैं स्पष्ट कर दूं, ये दीप धातु इसमें इसीलिए लिखी है क्योंकि यह विद्वान भास्करों ने लिखा है, तो हो सकता है कुछ सोच समझकर लिखा हो, आपके समझ प्रस्तुत कर दिया, मैं स्वीकार करता हूं। आदित्य में दीप धातु कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रही, परंतु दा धातु तो हो सकती है। आ उपसर्ग मान लें तो दी तो है, दा धातु तो हो सकती है। और अब ये आदित्य से आदित्य शब्द बन सकता है, तो आदित्य में आ उपसर्ग है जिसका अर्थ नहीं है, दे धातु का अर्थ क्षय होना, नष्ट होना है, तो आदित्य का अर्थ हो गया अक्षय अविनाशी से संबंधित, उससे उत्पन्न। दो धातु का अर्थ खंडन करना है, अखंडित, अखंडनीय, अक्षय, विनाशी, एक ही अर्थ है। तो आदित्य सामान्यता हम लोग परमेश्वर को कहते हैं जब वो एक वचन में आते हैं, जो असो आदित्य पुरुषः, वो आदित्य एक वचन में है, वो परमेश्वर के लिए ही है। अब यहाँ आदित्या कहा गया है तो बहुवचन में आ गया है, तो इसका अर्थ यही होगा, इन गुणों को धारण करने वाले उस परमेश्वर के उपासक विद्वान देवगण ऋषिगण, वे आदित्य। तो वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, बसने वाले, निवासी सभी, और रुदनशील,
करुणामय या दुखी पीड़ित लोग, आदित्या जो अखंडित अविनाशी हैं, दाता हैं, दानी हैं, वे समाज के महान उत्तम श्रेष्ठ जन, ऊपर स्पर्शम, ऊपरी ऊपर स्पर्शम, स्पर्श करने वाले। अब जो वसु रुद्र आदित्य हैं वे ऊपर स्पर्श करते हैं, वे हम सबके ऊपर स्पर्श करते हैं, सब हमारे ऊपर अपना हाथ रखते हैं। इसका ऐसा भावार्थ ग्रहण कर सकते हैं। ऊपर स्पर्शम, ये सब हमारे ऊपर सबको स्पर्श किए हैं। ये महान लोग हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद का हाथ रखे हुए हैं। माँ उग्रम चेतारम अधिराजम अक्रन। और जब इतनी सुंदर व्यवस्था बन गई कि पतन करने वाले लोगों को दूर कर दिया गया, उन्हें दूर बाधित कर दिया गया, वसुरुद्र आदित्य जैसे श्रेष्ठ जनों ने हमारे ऊपर स्पर्श किया, हमारे शीश पर आशीर्वाद का हाथ रख दिया, तो माँ उग्रम चेतारम, उग्र चेतारम, चेतना देने वाले। चित धातु का अर्थ चेतना है, चेतना करना है, चेतन होना है। चेतारम, चेतन करने वाले, हमें सचेत करने वाले। अधिराजम, अधिराज को, जो अधिकृत है, अधिक हैं। राज धातु का अर्थ है दीप्त होना, प्रकाश होना। अधिराजम का अर्थ है जो सबके ऊपर अधिराज है, सर्वाधिक प्रकाश करने वाला है, सबका प्रकाश करने वाला है, उसे अधिराज कहा गया है। ये अधिराज एक वचन में है, स्पष्ट है। आध्यात्मिक अर्थ में ये अधिराज तो परमेश्वर ही है, वो संपूर्ण सृष्टि का अधिराज है। लौकिक अर्थ में आप अपने सम्राट को अधिराज कह सकते हैं, कहते भी हैं। राजा, महाराजा, राजाधिराज, अधिराज हम अपने महान शासकों को कहते हैं। अक्रन अर्थात किया। तो जो पतन करने वाले हैं उनसे दूर रहें, उनको अपने से दूर रखें, और सभी निवासी करुणामय हों, जो दुखी पीड़ित हैं उनका साथ दें, सहयोग करें, उनके दुख में हम भी दुखी हों। जो अविनाशी अखंडनीय समाज के श्रेष्ठ समर्थ जन हैं उनका हाथ हमारे ऊपर हो। यहाँ पर ये माँ जो आया है इसका अर्थ मुझको है, यह अवश्य समझ लें। सामान्यता माँ का अर्थ नहीं होता है। माँ करो मत करो, ऐसा मत करो, नहीं करो। माँ का अर्थ सामान्यता लौकिक संस्कृत में नहीं होता है, परंतु वेद में माम अर्थात मुझको के स्थान पर माँ का प्रयोग बहुत मिलता है। अर्थात माम का जो हलंत माँ है, उस पंचमाक्षर अस्वर हलंत माँ का लोप हो जाता है, माम के स्थान पर माँ का प्रयोग मिलता है। इसका अर्थ होता है मुझको। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब माँ का अर्थ नहीं कर दीजिए तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? अंधकार से नहीं प्रकाश की ओर। अर्थ हुआ अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं जाओ। अंधेरा कायम रहे, अंधेरा बना रहे, अंधकार बना रहे, है ना। यदि माँ का अर्थ नहीं कर देंगे तो तमसो माँ ज्योतिर्गमय का अर्थ हो जाएगा अंधकार बना रहे। तो ये अर्थ तो कोई नहीं मानता। तो हास प्रयास में कभी ऐसे चर्चा हुई तो लोगों ने दीपावली पर कहा भाई तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। तो हमने कहा भाई ये प्रकाश की ओर चलो किसका अर्थ निकल गया, कैसे हो गया, जरा देखो तो शब्द का क्या अर्थ है, माँ का क्या अर्थ है। तो बोले नहीं। तो हमने कहा अर्थ करो तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो गड़बड़ा गए, बोले भाई ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया।
कि तमसो मा ज्योतिर्गमय का अर्थ तो हो गया अंधकार बना रहे। तो जी आपको समझना पड़ेगा वैदिक भाषा में मां मुझको का ये जो अस्वर हलंत मां है उसका लोप हो जाता है। केवल मां कह देने से माम अर्थात मुझको का अर्थ ग्रहण किया जाता है। यह बिल्कुल ठीक बात है। तो तभी इसका अर्थ कर पाएंगे मां उग्रम, मुझको उग्र बनाओ। अब देखिए यहां कहा जा रहा है मां मुझको उग्रम, उग्र करो, चेतारम, चेतन करो, अधिराजम, अधिराज बनाओ, अक्रम किया। तो जब बताया कि ऊपर 3 चरणों में जो बात कही गई, पतनशील लोगों को दूर कर दिया गया, उनको दूर बाधित कर दिया गया, इंद्र अग्नि के द्वारा उनको दूर बाधित किया गया। सभी निवासी करुणामय हूं, दूसरों के दुख में रुदन करने वाले हों, अक्षय अविनाशी हों, ऐसे लोगों का हाथ हमारे ऊपर हो तो फिर क्या होगा? उसका परिणाम ये है कि मां उग्रम चेतारम अधिराजम अग्रन, इस प्रकार मुझको उग्र, चेतन, सचेत, अधिराज बना दिया। हम सब इस प्रकार से उग्र, चेतन, अधिराज हो सकते हैं, हो जाते हैं, हो जाना चाहिए। अब हम यहाँ इस मंत्र की चर्चा को विराम देते हैं। आप लोग अपना कोई विचार प्रश्न रखना चाहें रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी, स्वामी जी, उग्र बनने का अर्थ क्या है, जरा समझा दीजिए प्लीज। स्वामी जी माइक बंद है आपका। जी आपने कहा उग्र बनने का अर्थ क्या है? पुस्तक तो आपके पास है, आप पढ़ रहे हैं। उग्र बनने का अर्थ इसमें लिखा है, देखा है आपने? उग्र शब्द कैसे बना? उत उपसर्ग, गृह धातु है, खाना, निकलना, वमन करना, शब्द करना। गुरु धातु का अर्थ भी शब्द करना है। उग्र में जो मुख्य अर्थ निकल रहा है वो है शब्द करना। दोनों धातुओं में, गृह धातु में भी शब्द करना है और गुरु धातु में भी शब्द करना है। उत गुरु, उग्र, उच्च शब्द करना। उग्र का अर्थ है उच्च शब्द करना। जो सत्य है, जिसे हम सत्य मानते हैं, जिसे हम ठीक मानते हैं, उसे हम साहस पूर्वक उच्च स्वर में कह सकें, इतना साहस तो हम में होना चाहिए। भयभीत होकर दब न जाएं, सत्य को दबा न दें, इतनी शक्ति, सामर्थ्य और साहस हम में हो, इसे उग्र होना कह सकते हैं। बात समझ में आई? जी स्वामी जी समझ गया। जी और किसी को कुछ कहना है? गुरुजी, बमन करने का क्या अर्थ है? बमन उल्टी करना जिसे कहते हैं। नहीं, कुछ खाते हैं तो उसको उलट देते हैं, उल्टी हो जाती है। बमन वही शब्द है, आयुर्वेद में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। ठीक है। निगलना का विपरीत वमन है। देखिए दोनों अर्थ इसी एक ही धातु में है। निगलना और वमन करना दोनों बिल्कुल विपरीत क्रियाएं हैं और दोनों अर्थ इसी में है। तो ऐसी धातु में होती हैं यहाँ पर। ओम जी आगे बताएं।
जी, किसी और को कुछ कहना है तो बताएं या फिर समापन। यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो समापन कर सकते हैं। तो ठीक है, कल इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम। हाँ, ये क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आपको तो बोलिए। हाँ स्वामी जी नमस्ते। जी जी हेलो। बोलिए। हाँ जी जी, बोलिए। मैं किसी कारणवश प्रारंभ की 2-3 कक्षाओं में जुड़ नहीं पाई, मुझे दिक्कत हो रही थी, अब मेरे बेटे ने जोड़ दिया। तो पुस्तक की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं कि पुस्तक आपके पास है, वो कौन सी पुस्तक? हाँ, कोई हमने मंगवाई है क्या? देखिए, इस जो संस्कृत व्याकरण की कक्षा चल रही है उसकी जी, पुस्तक है सरल संस्कृत व्याकरण। बहुतों तो के पास है, यदि आपके पास नहीं है तो मंगवा सकते हैं। और जो ठीक है, वेद कक्षा चल रही है वो जी, है यजुर्वेद एकादशी। अच्छा जी, तो नहीं है तो आप गौरव जी से संपर्क करके मंगवा सकते हैं। गौरव जी का नंबर तो लिंक में दिया जा रहा है। ठीक है, मैं मंगवा लेती हूँ, उससे मुझे आसानी हो जाएगी। जी जी, बहुत सुविधा हो जाएगी। पुस्तक रहेगी तो होना तो चाहिए। अब ये कि जी, नहीं है तो भी जुड़ेंगे, कुछ तो मिलेगा। तो हाँ पुस्तक जी, हाँ रहेगी जी, तो और अच्छा रहेगा। हाँ और जी, हाँ जी, जो पिछली कक्षाओं में आप नहीं जुड़ पाए हैं उनके वीडियो उपलब्ध हैं, तो वो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ करके वहां पर देख सकते हैं। जी, विज्ञान अभ्युदय में है और हमारा वेदांत का हमारे नाम से कुछ जो भी जी, चल रहा है अच्छा, बच्चे बता देंगे, मुझे नहीं पता। ये सारे जी, चैनल यही लोग बनाते हैं, चलाते हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। ठीक, ठीक है, तो ये पुलकित जी गौरव जी आपको बताएंगे जो भी है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद। तो ठीक है, कल कल हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम जी, खम जी, ब्रह्म। अच्छा, धन्यवाद, नमस्ते। ये नमस्ते, सभी को नमस्ते। ओम खम ब्रह्म। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते सभी सहपाठियों को शुभरात्रि। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते सभी साथियों को। नमस्ते।